जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन ना किसे कहा जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन साथियों समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि दिल्ली चलो का नारा साथियों किसने दिया था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सुभाष चंद्र बोस दिए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, और प्रश्न क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि हड़प्पा नगर की जो खोज है साथियों किसने की थी। चलिए आंसर लगाएंगे साथियों कि हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज किए हुए थे साथियों दयाराम साहनी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, दयाराम साहनी किए थे 1921 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाला है। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों भगत सिंह दिए हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, भगत सिंह दिए थे। अगला प्रश्न आपका आता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ये किस वर्ष शामिल हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ये वर्ष 1916 में शामिल होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, वर्ष 1916 में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि हर्यक वंश का संस्थापक था साथियों कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हर्यक वंश के संस्थापक थे साथियों बिंबिसार। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, बिंबिसार थे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण साथियों कब किया था। चलिए आंसर लगाइएगा साथियों कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो याद रखिएगा साथियों 712 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 712 ईस्वी में करते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध है साथियों ये कब हुआ था। चलिए लगाएंगे साथियों, पानीपत के कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए हैं। आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद भी कर लेंगे। पहला होता है 1526 में। कब होता है? तो ऑप्शन ए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1526 में होता है। दूसरा 56 में होता है और तीसरा 61 में होता है। इन तीनों को याद रखिएगा, एक प्रश्न जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए आंसर लगाइएगा कि कन्नौज का युद्ध है साथियों ये कब लड़े गए थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1540 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1540 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न आता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ये कहां पर दिया था। चलिए साथियों बताएंगे कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिए थे। तो साथियों याद रखिएगा सारनाथ में दिए थे। कहां पर दिए थे? सारनाथ में। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था। तो याद रखिएगा साथियों हिटलर दिए हुए थे। कौन दिए थे? हिटलर दिए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि चीनी क्रांति का नायक है साथियों ये कौन था।
बताइए साथियों कि चीनी क्रांति का नायक कौन था। तो याद रखिएगा चीनी क्रांति का जो नायक था साथियों ये सुन यात सेन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुन यात सेन। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि रूसी क्रांति की जो शुरुआत है साथियों किस वर्ष हुई थी। चलिए आंसर लगाइएगा। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं ना इस क्लास को, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताएंगे। और बताइएगा कि रूसी क्रांति की जो शुरुआत है साथियों ये किस वर्ष हुई थी। तो साथियों ये होते हैं वर्ष 1917 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, वर्ष 1917 में होता है। अगला प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस वर्ष जो है नीति का अनुसरण किया था। तो जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया। तो याद रखिएगा लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि जैन धर्म की पहली संगीति जो है ना ये कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों मार्टिन लूथर के प्रयासों से। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया है। तो याद रखिएगा साथियों ये फ्रांस की क्रांति में दी गई है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोग का कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है साथियों ये किस शासक ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो याद रखिएगा साथियों पाटलिपुत्र की स्थापना आपको पता है उदयनीय के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी होगा, उदयनीय होगा। अगला प्रश्न आता है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का जो है यहाँ पर उदय हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि मौर्य वंश के बाद जो है किस वंश का उदय हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी शुंग वंश। ऑप्शन बी सही जवाब है, शुंग वंश होगा। अगला प्रश्न है ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण जो है ना कब किया था। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। तो याद रखिएगा 1739 में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1739 में। अगला प्रश्न आता है निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जो है ना जारी किए थे। तो निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए हैं। याद रखिएगा साथियों ये हिंद यवन के शासक किए थे सबसे पहले। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर साथियों परमाणु बम को गिराया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था। तो नागासाकी और हिरोशिमा इन दोनों पर गिराए हुए थे। तो ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। तो निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग खिज्र का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, खिज्र का किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जो है ना प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जी को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग कुशीनगर में। ऑप्शन डी सही जवाब है, कुशीनगर में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। तो त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था। याद रखिएगा साथियों इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ये सभी देश मिलकर किए थे। ऑप्शन डी होगा सही जवाब यहाँ पे, इनमें सभी होगा। आगे देखिएगा साथियों प्रश्न है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है ना ये कब अस्तित्व में आया था। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था। तो ये आए थे वर्ष 1923 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, वर्ष 1923 में आता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है साथियों ये किस देश में हुई थी। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी।
तो याद रखिएगा साथियों, इटली में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, इटली में। अगला प्रश्न है कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना जो है कब हुई थी? तो चीन के चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा वर्ष 1949 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्ष 1949 में। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है ये लिए गए हैं कहाँ से? तो उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, उपनिषद से लिए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? चलिए साथियों बताएंगे कि निम्न में से कौन यहाँ पे सिकंदर का समकालीन था। तो यहाँ पर हो जाएंगे धनानंद। धनानंद जो है ये सिकंदर का समकालीन था, तो ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? चलिए बताएंगे साथियों कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो याद रखिएगा साथियों, राणा संगा के साथ लड़े थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, राणा संगा हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब बी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे? तो अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे क्या? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, उपगुप्त से प्रभावित होकर अशोक जो है ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा साथियों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताएंगे। चलिए साथियों फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।